बहुत समय पहले एक घने और विशाल जंगल में चंडक नाम का एक सियार रहता था। वह स्वभाव से बहुत चतुर था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था। कभी वह सूखी हड्डियां चबाकर पेट भरता, तो कभी भूखा ही सो जाता। एक शाम वह जंगल में अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सूर्य अस्त होने वाला था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सियार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर कब तक मैं इस तरह भूखा भटकता रहूंगा? कई दिनों से मुझे ढंग का भोजन नहीं मिला। जंगल में बड़े बड़े शिकारी जानवर हैं जो अच्छा शिकार मिलते ही पेट भर लेते हैं, लेकिन मेरे हिस्से में तो केवल बचा खुचा भोजन ही आता है। यदि जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो एक दिन भूख ही मेरी जान ले लेगी। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, जंगल के पास जो नगर है वहां अवश्य कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। लोग अपने घरों के बाहर भोजन के टुकड़े फेंकते होंगे। यदि मैं सावधानी से जाऊं तो शायद आज मेरा पेट भर जाए। यह सोचकर वह नगर की ओर चल पड़ा। रात गहरा चुकी थी। नगर की गलियों में सन्नाटा था। सियार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और खाने की तलाश कर रहा था। तभी एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ गई। कुत्ता जोर से भौंकते हुए बोला, अरे ये क्या? जंगल का एक सियार हमारे इलाके में घूम रहा है। भाइयों, जल्दी इधर आओ। यदि आज इसे नहीं भगाया तो कल ये अपने पूरे झुंड को यहाँ ले आएगा। दूसरा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और बोला, सही कहा। हम इतने दिनों से इस इलाके की रक्षा कर रहे हैं। ये जंगली जानवर यहाँ क्या करने आया है? इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा नगर की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। कुछ ही क्षणों में दर्जनों कुत्ते वहां इकट्ठे हो गए। सियार ने जब उन्हें देखा तो उसके होश उड़ गए। वह घबरा कर बोला, हे भगवान, मैं तो केवल भोजन की तलाश में आया था। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है। यदि मैं जल्दी यहां से नहीं भागा तो ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। इतना कहकर वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ने लगे। एक कुत्ता चिल्लाया, भाग मत सियार, आज तो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। डरा हुआ सियार जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक बड़े कुंड में जा गिरा। वह कुंड रंगरेजों का था और उसमें गहरा नीला रंग भरा हुआ था। कुत्ते उसे खोजते रहे, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वे लौट गए। कुछ देर बाद सियार धीरे धीरे कुंड से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर नीले रंग से रंग चुका था। वह पास के पानी में गया और अपना चेहरा देखा। खुद को देखकर वह चौंक पड़ा। ये मैं हूं? मेरा पूरा शरीर नीला हो गया है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। अब तो मैं किसी दूसरे जीव जैसा दिखाई दे रहा हूं। वह अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रुको, यदि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा तो जंगल के दूसरे जानवर मुझे कैसे पहचानेंगे? शायद ये दुर्घटना नहीं बल्कि मेरी किस्मत बदलने का अवसर है। यदि मैं समझदारी से काम लूं तो शायद मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सोचकर वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल पहुंचा। जैसे ही जानवरों ने उसे देखा, पूरे जंगल में हलचल मच गई। एक हिरण डरते हुए बोला, मित्रों, जल्दी इधर आओ। मैंने ऐसा विचित्र जीव पहले कभी नहीं देखा। इसका रंग नीला है, इसकी चाल भी अलग है। मुझे तो इसे देखकर बहुत भय लग रहा है। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठे हो गए। यहां तक कि शेर भी वहां पहुंच गया। शेर ने नीले सियार को ध्यान से देखा और बोला, हे विचित्र प्राणी, मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली पशु हूं। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई जीव नहीं देखा। कृपया बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। नीला सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, योजना सफल हो रही है। अब मुझे पूरी सावधानी से बात करनी होगी। फिर उसने गंभीर और भारी आवाज में कहा, हे जंगल के प्राणियों, भयभीत मत हो। मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं। मुझे स्वयं वन देवी ने स्वर्ग से भेजा है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस जंगल की रक्षा करूं और यहाँ के सभी प्राणियों का नेतृत्व करूं। सभी जानवर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे।
शेर ने सिर झुकाते हुए कहा, यदि वास्तव में आपको वन देवी ने भेजा है तो हम सब आपका सम्मान करते हैं। कृपया हमें अपना नाम बताइए। नीला सियार बोला, आज से मेरा नाम सम्राट ककुद्रुम है। मैं इस जंगल का राजा हूं और तुम सब मेरी प्रजा हो। राजा बनने के बाद ककुद्रुम का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब उसे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता था। जंगल के शक्तिशाली पशु उसके लिए प्रतिदिन शिकार लेकर आते थे। जहां कभी वह भय और भूख में दिन बिताता था, वहीं अब वह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठकर पूरे जंगल पर शासन कर रहा था। समय बीतने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसके मन में एक ही चिंता थी, यदि किसी दिन उसकी असली पहचान सामने आ गई तो उसका सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। इसी कारण उसने चालाकी से जंगल के सभी सियारों को दूर भिजवा दिया। अब उसे लगने लगा कि उसके रहस्य तक कोई नहीं पहुंच सकता। दिन गुजरते रहे। ककुद्रुम रोज अपने दरबार में बैठता और जानवरों को अपने सामने झुका हुआ देखकर प्रसन्न होता। धीरे धीरे उसे यह विश्वास होने लगा कि वह वास्तव में इस जंगल का सबसे महान और सबसे योग्य राजा है। एक रात आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चारों ओर शांति फैली हुई थी। उसी समय दूर पहाड़ियों की दिशा से सियारों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह परिचित पुकार सुनते ही ककुद्रुम का मन विचलित हो उठा। वह अपने आप से बोला, नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। मैं अब वो साधारण सियार नहीं हूं जो कभी जंगल में भटकता था। यदि मैंने अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो वर्षों से बनाया हुआ यह सम्मान एक ही क्षण में मिट जाएगा। मुझे शांत रहना होगा। लेकिन पहाड़ियों से आती आवाजें लगातार उसके कानों में गूंजती रहीं। जितना वो स्वयं को रोकने का प्रयास करता, उतना ही उसका पुराना स्वभाव जाग उठता। आखिरकार वो स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा। उसने गर्दन आसमान की ओर उठाई और पूरे उत्साह के साथ सियारों की तरह पुकारने लगा। उसकी आवाज रात की निस्तब्धता को चीरती हुई पूरे जंगल में फैल गई। ये सुनते ही सभी जानवर चौंक उठे। शेर, जो पास ही बैठा था, अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, आखिर इस सत्य सामने आ ही गया। हम तुम्हें कोई अद्भुत और दिव्य प्राणी समझते रहे, लेकिन आज पता चला कि तुम भी एक साधारण सियार हो। तुमने अपने रूप का लाभ उठाकर पूरे जंगल को भ्रम में रखा। हमने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारी सेवा की और तुम्हारे हर शब्द पर विश्वास किया, लेकिन आज तुम्हारी अपनी आवाज ने तुम्हारा रहस्य खोल दिया। शेर की बात सुनकर ककुद्रुम का सिर झुक गया। उसकी आंखों से घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। मैंने छल किया। जब मैं भूखा और असहाय था तब मुझे यह अवसर मिला। उस समय मैंने सोचा कि यदि मैं इस झूठ का सहारा ले लूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वो हमेशा सत्य से हारता है। आज मैं समझ चुका हूं कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। पूरा जंगल मौन था। ककुद्रुम ने चारों ओर देखा। जिन जानवरों ने कभी उसकी प्रशंसा की थी, आज उनकी आंखों में निराशा थी। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं। मैंने विश्वास का सम्मान नहीं किया। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता है वो अंत में स्वयं अपने ही कर्मों का शिकार बनता है। इतना कहकर वह सिंहासन से नीचे उतरा। उसने आखिरी बार जंगल की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ गया। कोई उसे रोकने नहीं आया। कुछ ही देर में वह पेड़ों के बीच ओझल हो गया। उसके जाने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई और उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी। सत्य को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता।